अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम स्टडी करेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो जैसे कि हम देखते हैं कि पहले हमने किया था ईच एट ओन थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में, ठीक है। ईच एट ओन जो थे उन्होंने क्लासिफाई किया था एनिमल्स और प्लांट्स को दो ग्रुप्स की बुनियाद बेस पे, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, ठीक है। वो दो ग्रुप्स है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स मीन बिफोर न्यूक्लियस और यूकैरियोट्स मीन्स ट्रू न्यूक्लियस, ठीक है। तो इस तरह बहुत से साइंटिस्ट ने इस पर ऑर्गेनिजम्स पर क्लासिफाई किया, एनिमल्स पर क्लासिफाई किया, उनको मॉडिफाइड किया, ठीक है। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले साइंटिस्ट आते हैं रॉबर्ट विटेकर, ठीक है। तो हमारे पास आते हैं रॉबर्ट विटेकर। रॉबर्ट विटेकर ने भी और एनिमल्स को, प्लांट्स को, बहुत से ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था और उनको मॉडिफाइड किया। लेकिन उन्होंने किस बुनियाद पर उनको क्लासिफाई किया, ठीक है। उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को उनकी सेल की बेस पे डिवाइड किया था, मुख्तलिफ चीज़ों में डिवाइड कर दिया था, सेल की बेस पे डिवाइड किया। उसके बाद उन्होंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पे डिवाइड किया, मोड ऑफ इंजेक्शन की बेस पे डिवाइड किया। इस तरह उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को बहुत सी चीज़ों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले उन्होंने डिवाइड किया प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स मतलब कि उसमें सारे आल टू आल बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है, बैक्टीरियाज। फिर हमारे पास आते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, ठीक है, और मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। तो इस तरह उन्होंने इन ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर दिया था। उसके बाद मार्गलीज और श्वार्ट्ज, मार्गलीज और श्वार्ट्ज ने भी इसको काफ़ी इन्हीं चीज़ों की बुनियाद पर, इसी की बेस पे, उसी के रॉबर्ट विटेकर की जो उसने क्लासिफाई और मॉडिफाइड किया था ऑर्गेनिजम्स को, उसी की बेस पे मार्गलीज और श्वार्ट्ज ने भी इसको क्लासिफाई किया था ऑर्गेनिजम्स को और उनको मॉडिफाइड किया। तो सबसे पहले उन्होंने किंगडम्स बताए। तो सबसे पहले हमारे पास जो किंगडम आते हैं वो 5 हैं, ठीक है। 5 किंगडम कौन से होते हैं? किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटाई और किंगडम फंजाई, ठीक है। तो किंगडम मोनेरा में जो होते हैं वो सब आल टू आल बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं, और किंगडम एनिमेलिया में एनिमल्स, ठीक है, और किंगडम प्रोटिस्टा में एल्जाई, यीस्ट और प्रोटिस्ट वगैरह, और किंगडम प्लांटाई में आल टू आल प्लांट्स मौजूद होते हैं, और किंगडम फंजाई में एटलीस्ट फंगस, ठीक है। तो इस तरह उन्होंने 5 किंगडम हमें दिए थे, किंगडम मोनेरा, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, प्लांटाई और फंजाई। तो अब हम इनको, उन्होंने इसको क्लासिफाई किया, फिर इनको मॉडिफाइड किया। तो सबसे पहले हमारे पास जो किंगडम आता है वो है किंगडम मुनैरा। तो अब हम किंगडम मुनैरा को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। किंगडम मुनैरा में जो होता है, अगर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद पर चेक करें, तो वो इसमें सिर्फ एक उसमें सेल वाल मौजूद होता है, ठीक है, सेल वाल प्रेजेंट होती है किंगडम मुनैरा में, ठीक है। और सेल वाल में जो मटेरियल्स रिक्वायर्ड होता है, तो उसमें कौन सा मटेरियल होता है? वो होता है पेप्टिडोग्लिकोन, ठीक है। तो उसमें कौन सा मटेरियल होता है सेल वाल में? पेप्टिडोग्लिकोन। और इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा होता है? इंजेक्शन। इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारे पास होता है इंजेक्शन। और ये यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर मीन्स सिर्फ इसमें एक सेल मौजूद होता है, ठीक है, ये यूनिसेलुलर होगा। और प्रोकैरियोट्स भी होता है, किंगडम मुनैरा जो होता है वो प्रोकैरियोट्स होते हैं, क्योंकि इसमें आल टू आल बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। तो हमने देखा किंगडम मुनैरा में कौन कौन सी चीज़ें, उसकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें सेल वाल भी मौजूद था। फिर इसमें सेल वाल में जो मटीरियल्स रिक्वायर्ड था उसमें हमारे पास होता है पेप्टिडोग्लिकोन। फिर इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारे पास है इंजेक्शंस, और ये यूनिसेलुलर होते हैं और ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं किंगडम एनिमेलिया। अब किंगडम एनिमेलिया को देखते हैं। तो किंगडम एनिमेलिया जो होता है, एनिमल्स में सेल वाल मौजूद नहीं होता, यानी कि सेल वाल एब्सेंट होता है। जब सेल वाल ही इसमें मौजूद नहीं होगा तो इसमें कोई भी मटेरियल मौजूद नहीं होगा, यानी कि इसमें कोई भी काइटिन्स, पेप्टिडोग्लिकन, ऐसा कोई भी मटेरियल मौजूद नहीं होगा, क्योंकि इसमें सेल वाल मौजूद नहीं है। और इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? हेट्रोट्रोफ, ठीक है। इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है हेट्रोट्रोफ, यानी कि ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, और ये कि अपनी खुराक के लिए किसी और ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो और मज़ीद इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो होता है इंजेक्शंस, यानी कि ये इंजेस्ट करते हैं, एब्जॉर्ब नहीं करते, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास किंगडम प्लांटाई आता है। तो हम किंगडम प्लांटाई को देखते हैं। तो इसमें हमारे पास जो होता है सेल वाल जो होती है वो प्रेजेंट होती है, सेल वाल प्रेजेंट होगी किंगडम प्लांटाई में, यानी कि प्लांट्स में सेल वाल मौजूद होती है। और उसमें कौन सा मटेरियल रिक्वायर्ड होता है? सेल वाल में जो मटेरियल रिक्वायर्ड होता है वो हमारे पास होता है सेलुलोज, ठीक है। और प्लांट्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। प्लांट मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर मीन्स बहुत से सेल्स मौजूद होते हैं इसमें। और ये यूकैरियोट्स होते हैं, ठीक है, यानी कि इसमें परमानेंट न्यूक्लियस मौजूद होता है, इसलिए ये प्लांट्स जो होते हैं वो यूकैरियोट्स होते हैं।
यूकेरियोट्स होते हैं और प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ होते हैं। ऑटोट्रॉफ मीन्स वो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, वो अपनी खुराक के लिए किसी और ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड नहीं करते। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं किंगडम फंजाई। तो किंगडम फंजाई जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, फंजाई जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, इनके इसमें बहुत से सेल्स मौजूद होते हैं, लेकिन इसकी फंजाई की जो एक टाइप है वो यूनिसेलुलर होती है। ठीक है, और वो टाइप कौन सी है हमारे पास, यीस्ट। यीस्ट जो होती है वो यूनिसेलुलर होती है, और ये किंगडम फंजाई में मौजूद होती है। ठीक है, और इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो एब्जॉर्प्टिव होता है, क्योंकि ये चीज़ों को एब्जॉर्ब करती है। यानी कि जब भी अपने किसी और ऑर्गेनिजम्स को पैरालाइज करती है, पैरालाइज करके जब जब कोई और ऑर्गेनिज्म उसके करीब आता है तो उसको पैरालाइज करती है, पैरालाइज करके उसमें से जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इसलिए किंगडम फंजाई का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्प्टिव होता है। अगर हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये किंगडम फंजाई जो होता है उसमें सेल वॉल मौजूद होती है। ठीक है, इसमें सेल वॉल मौजूद होगी, और सेल वॉल में जो मटेरियल रिक्वायर्ड होता है वो होता है काइटिन्स। ठीक है, फंजाई में काइटिन मौजूद होता है। तो अब हमने किंगडम फंजाई की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी हैं कि ये मल्टी सेलुलर होता है, और इसकी एक टाइप होती है वो यूनिसेलुलर होती है, और वो टाइप है यीस्ट। और इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारे पास आता है एब्जॉर्प्टिव, क्योंकि ये चीज़ों को एब्जॉर्ब करती हैं, और इसमें सेल वॉल मौजूद होती है, और इसमें सेल वॉल में जो मटेरियल रिक्वायर्ड होता है उससे वो काइटिन है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास किंगडम आता है किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा जो होता है वो सिंपल मल्टी सेलुलर होता है। सिंपल मल्टी सेलुलर, और ये यूनिसेलुलर भी होता है। सिंपल मल्टी सेलुलर भी होगा, यानी कि कुछ जो ऑर्गेनिज्म जो होती है इसमें वो मल्टी सेलुलर होती है, और कुछ जो होती है वो यूनिसेलुलर होती हैं, यानी कि उसमें एक सेल मौजूद होगा। ठीक है, और ये यूकैरियोट्स होते हैं। यूकैरियोट्स मतलब के ट्रू न्यूक्लियस इसमें मौजूद होते हैं, यानी कि ये परमानेंट न्यूक्लियस रखते हैं, इसलिए ये यूकैरियोट्स होते हैं। तो किंगडम प्रोटिस्टा की एक टाइप जो होती है वो एल्जाई। एल्जाई जो होती है वो हमारे पास होती है सिंपल मल्टी सेलुलर। किंगडम प्रोटिस्टा में जो एल्जाई जो है वो सिंपल मल्टी सेलुलर होता है। ठीक है, ओके।